Good morning, children. Class 7, Computer, Chapter 1, Part 3. Star Topology. Star topology is the most common type of topology that is used in homes and offices. Star topology जो है बहुत ही साधारण प्रकार का टोपोलॉजी है जिसका इस्तेमाल घर और ऑफिसों में किया जाता है. This type of topology is where all the computers and devices on the network connect to a central device, thus forming a star. ये इस प्रकार का टोपोलॉजी होता है जहाँ पे कि सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर में डाला जाता है जिससे कि एक तारे का रूप बन जाता है. The central device that provides a central connection point for nodes on the network is called a hub. और इसमें एक डिवाइस यूज किया जाता है जो बीच में सेंटर में होता है और उससे सारे डिवाइसेस जुड़े हुए रहते हैं, सारे नोड्स और डिवाइसेस जुड़े हुए रहते हैं, पेरिफेरल जुड़े हुए रहते हैं, तो वो उस डिवाइस का नाम होता है हब. यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में बीच में एक हब है और हब से ही सारे डिवाइसेस को जोड़ दिया गया है और इससे एक स्टार का शेप बन गया है जिसकी वजह से इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है. ऑन ए स्टार नेटवर्क इफ वन ऑफ द नोड्स फेल ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड. अब इसमें क्या है कि हब लगा हुआ है, हब से कनेक्टेड है. अगर मान लीजिए कि ये इस कंप्यूटर के अंदर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो क्या होगा, सिर्फ इसी को इफेक्ट होगा, बाकी किसी और कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं होगा. द अदर नोड्स कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली. बाकी सारे कंप्यूटर आसानी से काम कर सकते हैं. इफ द हब फेल्स, अगर बीच का ये हब खराब हो जाता है, however the entire network is inoperable until the hub is required. तब क्या होगा कि सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे. काम करेंगे लेकिन नेटवर्क काम करना बंद कर देगा जब तक कि ये हब ठीक नहीं हो जाता. अब इसके लाभ क्या है देखते हैं. दिस टोपोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड. ये टोपोलॉजी जो है, इस टोपोलॉजी को समझना काफी आसान है. हब में लगा हुआ है. हब अगर आप मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम को देखेंगे कि सिस्टम खराब हुआ है तो हब से उसको निकाल देंगे. सिंपल. Its simplicity obviates the need for complex routing or message passing protocols. Also, as noted earlier, the isolation and centralization allows it to simplify fault detection as each link or device can be probed individually. Its simplicity obviates the need for complex routing. इसकी जो साधारणता है, इसकी सिंप्लिसिटी जो है, इसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स राउटिंग और मैसेजिंग प्रोटोकॉल का जरूरत नहीं पड़ता. ऑल्सो एज नोटेड अर्लियर, जिस पहले भी देखा गया है कि आइसोलेशन मतलब अगर कोई सिस्टम गड़बड़ है तो उसको आइसोलेट किया जा सकता है, अकेला होना, या सेंट्रलाइजेशन, या फिर सेंट्रली वो गवर्न भी हो रहा है सारा नेटवर्क, allows it to simplify fault detection. तो इससे क्या होता है कि कौन सा सिस्टम कहाँ गड़बड़ है या नेटवर्क में कहाँ गड़बड़ी हो रहा है वो आसानी से पता चल जाता है. As each link और डिवाइस कैन बी probed individually, क्योंकि सारे सिस्टम को हम लोग सेंट्रलाइज भी रखे हुए हैं और आइसोलेशन में भी रखे हुए हैं. सिस्टम अकेला भी काम कर रहा है और नेटवर्क में भी है और हब के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि किस सिस्टम में क्या गड़बड़ है. तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को डिटेक्ट कर सकते हैं वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं. डिसएडवांटेजेस. अब इसके हानि क्या है. द प्राइमरी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज द हाई डिपेंडेंसी ऑफ द सिस्टम ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल हब. इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है स्टार टोपोलॉजी का कि जो हब होता है उस पर सबसे ज्यादा निर्भरता हो जाती है. अगर सेंट्रल हब काम नहीं कर रहा है तो पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा. Now, ring topology. In ring topology, all the nodes are connected to one another in such a way that they make a closed loop. इसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं कि ये एक लूप बनाते हैं, सर्कल की तरह बन जाता है. Each workstation is connected to two other components
ऑन ईदर साइड। हर एक वर्क स्टेशन जो होता है दो कंपोनेंट से जुड़े होते हैं जो उसके दोनों साइड में होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, एंड इट कम्युनिकेट्स विथ दीज टू एडजेसेंट नेबर्स। और ये वर्क स्टेशन जो है वो अपने दोनों तरफ के जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है। डेटा ट्रेवल्स द नेटवर्क इन सेम डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डेटा जो ट्रेवल करता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि ये एक रिंग की तरह होता है। तो जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरीके से एक ही दिशा में घूमता है। या तो ये घड़ी की दिशा में हो सकता है, घड़ी की सुई की दिशा में हो सकता है क्लॉकवाइज, या फिर उल्टी दिशा में हो सकता है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। एडवांटेजेस, अब इसके लाभ क्या है। 1. Even when the load on the network increases, अगर नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, its performance is better than that of bus topology, तो भी इसका जो परफॉर्मेंस है बस टोपोलॉजी के बनिस्बत काफ़ी अच्छा होता है। सेकेंड, ईच कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, हर एक कंप्यूटर को जो रिसोर्सेज है उसका जो एक्सेस है वो बराबर होता है। हर कंप्यूटर को रिसोर्सेज का एक्सेस जो है बराबर होता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है रिंग टोपोलॉजी का, जिसमें दिखा रहा है कि ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है प्लस इससे जुड़ा हुआ है, दाएं साइड में इधर जुड़ा हुआ है और बाएं साइड में इधर जुड़ा हुआ है। ये कंप्यूटर भी दाएं साइड में इससे जुड़ा हुआ है, बाएं साइड में इससे जुड़ा हुआ है। ये भी सिमिलर है, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, ये भी दोनों साइड से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये एक रिंग टोपोलॉजी बना हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, मैसेज जो फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज, मतलब इस वाले सिस्टम से इस पे आया, इस पे आया, इस पे आया। अब मान लीजिए कि ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम डी है। अगर ए को सिस्टम डी तक किसी मैसेज को भेजना है तो वो मैसेज क्या होगा, वो पहले बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा और सी से फिर डी पे जाएगा। इस टोपोलॉजी में मैसेज जो है इसी तरीके से मूव करता है। नाउ डिसएडवांटेज, लाभ हानि क्या है। फर्स्ट, ईच पैकेट ऑफ डेटा मस्ट पास थ्रू ऑल द कंप्यूटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसमें हानि क्या है, अभी मैंने बताया कि जो मैसेज है या डेटा है या फाइल है उसको बी सी होकर ही डी तक जाना है, उसको बी और सी तक जाना ही पड़ेगा। तो इसमें यही हानि है कि डेटा पास करता है दूसरे कंप्यूटर्स को, उससे होते हुए जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स से निकलता है और बाकी कंप्यूटर होते हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। दिस मेक्स इट स्लोअर देन स्टार टोपोलॉजी। तो ये रिंग टोपोलॉजी है, इसकी वजह से इस मैसेज के फ्लो की वजह से काफी धीमा हो जाता है, इसका जो गति हो जाता है, गति जो है वो काफी धीमा हो जाता है अगर कंपेयर करेंगे तो अगर स्टार टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो। सेकंड, नेटवर्क इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द वायर। नेटवर्क जो है पूरी तरीके से वायर पे या तार पे डिपेंड करता है, विच कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स, जो कि अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल्स, अब देखते हैं ट्रांसमिशन चैनल कौन से हैं। द मीडियम यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन द नोड्स इन द नेटवर्क इज कॉल्ड ट्रांसमिशन चैनल। जो माध्यम का इस्तेमाल हम करते हैं एक नेटवर्क के अंदर में नोड्स के बीच में ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम लोग ट्रांसमिशन चैनल बोलते हैं। दिस चैनल कैन बी वायर्ड और वायरलेस। ये चैनल तार भी हो सकता है या फिर बेतार भी हो सकता है। वायर्ड ट्रांसमिशन, अब वायर्ड ट्रांसमिशन जो है वो देखते हैं कौन सा है। वायर्ड ट्रांसमिशन चैनल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर अ वायर बेस्ड नेटवर्किंग। वायर ट्रांसमिशन जो चैनल होता है वो क्या करता है, मदद करता है तार का जो नेटवर्क बना रहता है उस पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वायर ट्रांसमिशन चैनल मदद करता है। और फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वायर चैनल्स आर एक्सप्लेन्ड हियर। तो तार का जो नेटवर्क हम लोग बनाते हैं उसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है।
उसको देखते हैं। ये है कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल आसानी से आप देख सकते हैं, आपके घर में टीवी के पीछे जो केबल लगा हुआ है उसमें यूज होता है ये कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज द काइंड ऑफ कॉपर केबल, एक तरह का तांबे का केबल होता है, कॉपर केबल होता है। इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायर बेस्ड नेटवर्किंग। ये सबसे सस्ता और ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला वायर बेस्ड नेटवर्किंग है। तार का इस्तेमाल करके जो नेटवर्किंग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। This type of cable is suitable for transmitting signal of low power over a small distance. इसका इस्तेमाल कम ताकत वाली सिग्नल को छोटी दूरी में तक भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। They are widely used in small networks. इसका इस्तेमाल छोटे नेटवर्क्स में किया जाता है। केबल टीवी में किया जाता है। डिस नेटवर्क ये केबल नेटवर्क के लिए किया जाता है इत्यादि। नाउ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर इज द ऑर्डिनरी कॉपर वायर। ये साधारण कॉपर वायर है जो आपको बिजली के वायर जो होते हैं उसी तरह का होता है। दैट कनेक्ट्स होम एंड मेनी बिजनेस कंप्यूटर्स, जो कि घर के और बहुत सारे व्यावसायिक कंप्यूटर्स को जोड़ने में काम आता है। टू दी टेलीफोन कंपनी, और वो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? टेलीफोन कंपनी के द्वारा नेटवर्क में जुड़ा रहता है। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। इसमें दो केबल होते हैं जो इंसुलेटेड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ मोड़ दिए रहते हैं, ट्विस्ट किए हुए रहते हैं। द ट्विस्टिंग एलिमिनेट्स हिंड्रेंस ऑफ सिग्नल्स। ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो सिग्नल में खराबी आती है उसको दूर किया जाता है। टू एडजेसेंट पेयर और अदर सोर्सेस, इसमें दूसरे और जो वायर होते हैं उसके इंटरफेरेंस जो आता है, सिग्नल इंटरफेरेंस आता है, उसको दूर करने के लिए दो तार को एक साथ ट्विस्ट कर दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ट्विस्टेड पेयर है। यहाँ दो तार है, ये दो तार है, यहाँ पे दो तार है और यहाँ पे दो तार है। ये दो को एक साथ ट्विस्ट किया हुआ है, ये दो को एक साथ ट्विस्ट किया हुआ है, इस दो को एक साथ ट्विस्ट किया हुआ है, इसको भी। तो ट्विस्ट कर देने से सिग्नल में जो हिंड्रेंस होता है उसको कम किया जाता है। की टर्म, देयर आर टू वेराइटीज, दो प्रकार हैं, सील्डेड एंड अनसील्डेड। सील्डेड और अनसील्डेड, जिसके ऊपर कवर लगा हो या एक बिना कवर का। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर को शॉर्ट फॉर्म में यूटीपी बोलते हैं, जिसपे शील्ड नहीं लगा हुआ रहता है, जिसको कवर किया हुआ नहीं रहता है, और ये काफी फेमस है, मतलब इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। नाउ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर रिप्लेसिंग कॉपर वायरिंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। आज के समय में क्या है, ये फाइबर ऑप्टिक्स का ये पिक्चर है जिसमें लाइट को हम लोग गुजारते हैं, ट्रांसमिशन के लिए लाइट पास करते हैं इसमें, इस फाइबर के अंदर में। और इसका इस्तेमाल अभी कॉपर वायरिंग को हटाने के लिए किया जा रहा है। इसको कॉपर वायर को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। अब सब जगह पर धीरे धीरे फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए। These cables are bundles of extremely pure glass threads. ये जो वायर होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, ये होते हैं केबल जो होते हैं, बंडल होते हैं प्योर ग्लास से बने हुए थ्रेड्स के, धागों का। That have been coated in two layers, इस पे दो लेयर चढ़ा हुआ रहता है, ऑफ रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक, जिसके ऊपर में रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक जो होता है उसका कोटिंग चढ़ा हुआ था। दो कोटिंग चढ़ा हुआ रहता है रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक का, मतलब अगर अंदर से लाइट पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट ना करे। द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द ए लाइट सोर्स, टिपिकली ए लेजर, एक इसमें लाइट सोर्स होता है जो कि लेजर होता है। वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है, लाइट छोड़ता है, और वो लाइट इस फाइबर ऑप्टिक जो ग्लास के थ्रेड्स हैं उसके थ्रू ट्रेवल करता है। स्विचेस ऑन एंड ऑफ रैपिडली एट वन एंड, जो लेजर होता है, लेजर जो लाइट का सोर्स होता है वो स्विच होता है
कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, और काफी तेज गति से होता है ये चीज, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। तो एक एक छोर पे, एक तार के एक छोर पे जो लेजर का जो प्रकाश का स्रोत होता है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रहता है, और इससे क्या होता है कि वो लाइट इस ट्रांसमिशन मीडिया से ट्रैवल करता है एंड ऑफ द केबल, और दूसरे छोर पे जाता है टू ट्रांसमिट डिजिटल डेटा, और इस तरीके से हम लोग डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास strands and continuously reflect off the inside of the mirrored plastic coating in a process known as total internal reflection। तो ये क्या करता है, लाइट जो है ट्रेवल करता है इस ग्लास थ्रेड में कंटिन्यूअसली, लगातार, रिफ्लेक्ट्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द मिरर्ड प्लास्टिक कोटिंग, और जो कोटिंग चढ़ा हुआ रहता है उससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता जाता है, वो वायर के अंदर में ही रिफ्लेक्ट होता रहता है, और इस तरीके से वो प्रोसेस जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट एक दूसरे एंड तक पहुंचता है। सिस्टम्स बेस्ड ऑन फाइबर ऑप्टिक्स कैन ट्रांसमिट बिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ डेटा पर सेकेंड। जो भी सिस्टम फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, आधारित हैं, वो क्या कर सकते हैं कि एक सेकेंड के अंदर में बिलियंस ऑफ बाइट, बिलियंस ऑफ बाइट मतलब अरबों बिट डेटा जो है उसको एक सेकेंड में भेज सकते हैं, एंड दे कैन इवन कैरी मल्टीपल सिग्नल्स अलोंग द सेम फाइबर बाय यूजिंग लेजर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। और इसी एक माध्यम के द्वारा बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स को भी भेजा जा सकता है, इस्तेमाल जब हम लोग अलग अलग रंग के लेजर्स को इस्तेमाल करें। तो अगर अलग अलग लेजर्स को, अलग अलग रंग के लेजर्स को इस्तेमाल करते हैं तो एक ही समय में बहुत सारे सिग्नल्स को हम लोग इसी एक ही मीडियम के माध्यम से भेज सकते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल्स, अब देखते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल्स जिसमें कि तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ वायर्स। इसमें कहा जा रहा है कि वायरलेस कम्युनिकेशन ऐसा ट्रांसफर है सूचना का जिसको एक दूरी तक भेजा जाता है बिना किसी तार के मदद से। It is the transfer of information between two or more points that are not connected by an electrical conductor। ये ट्रांसफर करता है सूचना को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे जो कि एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब तार। It is the fastest growing segment of the communication industry these days। और आज के समय में ये सबसे तेजी से उभरने वाला व्यवसाय इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। द डिस्टेंसेस इन्वॉल्व मे बी शॉर्ट, जो दूरी है वो जितने दूरी पे हम भेज रहे हैं वो दूरी छोटा भी हो सकता है, दैट इज अ फ्यू मीटर्स। एग्जाम्पल के लिए कुछ मीटर तक हो सकता है, एज इन द केस ऑफ टेलीविजन रिमोट कंट्रोल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जो टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं उसमें क्या है, वायर नहीं होता है। टीवी को अगर रिमोट से चलाते हैं हम तो उसमें वायर नहीं होता है, रिमोट से टीवी को कनेक्ट नहीं किया गया है तार से, वो क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। और लॉन्ग एज इन द केस ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। इसमें कम भी हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है कम भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल है रेडियो एंड रिमोट का, लेकिन ये हजारों या मिलियन किलोमीटर्स भी हो सकता है, जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन कहीं भी रहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो हम रेडियो पे आवाज सुन सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स दैट मेक डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल। वायरलेस नेटवर्क के काफी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन को संभव बनाते हैं, बोथ ओवर लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज, दोनों के लिए, लंबी दूरी के लिए भी और छोटी दूरी के लिए भी। ऑल ऑफ दीज नेटवर्क्स ऑपरेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और ये सारे जो नेटवर्क हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशंस आर, वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण हैं वो नीचे दिए गए हैं, देखते हैं। रिमोट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है टीवी,
या आपका एसी, फैन, ठीक है। तो इसका जो रिमोट होता है वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। सेल फोन्स, मोबाइल फोन जो हम लोग यूज करते हैं वो भी वायरलेस होता है। वायरलेस नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ नेटवर्क में डाला जाता है तो वो भी वायरलेस होता है। वायरलेस कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक माउस, माउस आज के समय में माउस और कीबोर्ड भी आ गए हैं बिना तार वाले। अब कंप्यूटर से हम अगर कीबोर्ड जोड़े हुए तो नॉर्मली हमको तार दिखता है, तार के माध्यम से हम उसको सीपीयू में जोड़ते हैं कीबोर्ड को। लेकिन आज के समय, फिर अभी के समय में क्या है, कुछ ऐसे भी कीबोर्ड आ रहे हैं जो कि वायरलेस हैं। उनमें वायर नहीं होता है, एक एडाप्टर लगाना होता है कंप्यूटर के अंदर में और उस वायरलेस एडाप्टर, और उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर माउस जो है काम करने लगता है। आप कितनी भी दूरी पे पलंग पे बैठ के भी आप माउस को और कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन जैसे मोबाइल में वायरलेस हो गया है, अब टीवी भी आ रहे हैं जिसमें कि सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। या फिर आप जो देखते हैं डिश टीवी वगैरह, एंटेना, छोटे छोटे एंटेना घर पे लगा हुआ है, तो वो भी एक एग्जांपल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। देयर कैन बी वेरियस चैनल्स फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे चैनल भी हो सकते हैं। ए फ्यू आर एग्जाम्पल हियर, एक्सप्लेन्ड हियर, कुछ यहाँ पे बताए गए हैं, उनको देखते हैं। की टर्म, वाईफाई, वाईफाई। अब वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। इज अ वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी, ये एक वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी है, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, दैट इनेबल्स लैपटॉप्स, जो कि लैपटॉप, पीसी एंड अदर डिवाइसेस टू कनेक्ट इजीली टू द इंटरनेट, जो कि लैपटॉप, पीसी और दूसरे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो वाईफाई क्या है? वाईफाई वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है जो कि लैपटॉप, पीसी और दूसरे डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ता है। नाउ माइक्रोवेव, ये वायरलेस ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। माइक्रोवेव इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, ये बहुत ही कॉमन है, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोवेव को। एंड इज स्प्रेड वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है। मोस्ट ऑफ द वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स और वायरलेस डिवाइसेस वर्क ऑन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो होते हैं, वैट बोलते हैं इसको, ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह जब हम लोग लेते हैं तो उसमें एक मॉडेम मिलता है जो वायरलेस होता है। उससे क्या है कि जितने सारे डिवाइसेस को आप चाहें अटैच कर सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन को ही इस्तेमाल करते हैं। दिस कम्युनिकेशन मीडियम इज नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव, ये सिर्फ सस्ता ही नहीं है, बट वाइडली यूज्ड इन सेलुलर कम्युनिकेशन एज वेल, और इसका इस्तेमाल मोबाइल कंपनियां भी करती हैं। ब्लूटूथ, अब आते हैं ब्लूटूथ के बारे में, देखते हैं। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर डिस्टेंसेस। इसको कुछ दूरी पे अगर डेटा को ट्रांसफर करना है तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाज डिजाइन्ड प्राइमरली टू सपोर्ट सिंपल वायरलेस। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को बनाया गया था या डिजाइन किया गया था मुख्यतः वायरलेस नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, वायरलेस नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। These devices can be मोबाइल फोन्स, ये डिवाइसेस जो हैं जो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, पीसी, लैपटॉप्स हो सकते हैं, डिजिटल कैमरा हो सकता है, MP3 प्लेयर्स हो सकते हैं, और भी अदर डिवाइसेस हो सकते हैं। आजकल ब्लूटूथ के स्पीकर्स भी आ गए हैं, आप अपने मोबाइल के द्वारा उस ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से, और फिर उस पे गाने बजा सकते हैं। इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 8 डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर एट द सेम टाइम। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में क्या है कि एक ही बार में आप 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही समय में 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं।
ब्लूटूथ कैन बी फाउंड इन अ हेडसेट्स। कई बार हेडफोन जो आ रहे हैं वो ब्लूटूथ वाले होते हैं। हैंड फ्री किट्स ऐसे स्पीकर्स हैं जो कि हैंड फ्री हैं, जिनमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। वायरलेस कीबोर्ड्स एंड माउस, जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस आ रहे हैं तो उनमें भी ब्लूटूथ का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लूटूथ यूजेस द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ रेडियो वेव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, जो कि महंगा नहीं है, एंड हैज लो पावर कंजम्पशन, और इसमें जो ऊर्जा की खपत है वो भी काफी कम होती है। दिस टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग पॉपुलर। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट एंड पोर्टेबिलिटी, क्योंकि ये काफी सस्ती है और पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये शुरुआत का जो वायरलेस कम्युनिकेशन था उस समय का ये फॉर्म है, तरीका है। इट इज बेसिकली सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसका इस्तेमाल छोटी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टेलीविजन एंड रिमोट कंट्रोल कनेक्ट टू ईच अदर यूजिंग इंफ्रारेड रेज। तो जब हम कंप्यूटर या रिमोट को इस्तेमाल करते हैं तो उस समय इंफ्रारेड का ही इस्तेमाल किया जाता है। की पॉइंट्स, की पॉइंट्स मीन्स एंड ऑफ द चैप्टर। समरी देखते हैं। A computer network enables two or more computers to share data and resources such as printers, exchange files और allow electronic communications। एक कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को इनेबल करता है शेयर करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, जैसे कि प्रिंटर हो सकता है, फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं, और या फिर अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल वगैरह, मैसेज वगैरह भेजना होता है तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर्स, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को इनेबल करता है डेटा शेयर, रिसोर्स को शेयर करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क सेव ए लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज। कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर में अलग अलग तरीके से पैसा बचाने में मदद कर सकता है। रिसोर्सेज शेयरिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वो है रिसोर्स शेयरिंग, मतलब अपने जो संसाधन हैं उसको साझा करना। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज अ कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जो है वो साधारणतः इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर है। The physical arrangement of the cables, computers and other peripheral devices to form a network is known as a topology। जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है, जो दिखता है, सिस्टम दिखता है, वायर दिखता है, कनेक्शन दिखता है, तो वो फिजिकल अरेंजमेंट जो तार, कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस का होता है उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। The medium used for transmission of data between the nodes in the network is called transmission channel। और जिस माध्यम से हम लोग डेटा ट्रांसमिशन करते हैं दो नोड के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच में, उसको हम लोग ट्रांसमिशन चैनल कहते हैं। वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडेलिटी इज अ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। वायरलेस जो है वो एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करता है, दैट इनेबल्स लैपटॉप्स, पीसी एंड अदर डिवाइसेस टू कनेक्ट इजीली टू द इंटरनेट, जो कि लैपटॉप, पीसी और डिवाइसेस को इंटरनेट से आसानी से जोड़ता है।